वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम श्यामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जामिनीकांत बीएड कॉलेज। जैसे कि पिछले क्लासों में मैंने कठपुतली के बारे में चर्चा की थी, जिसमें कठपुतली की श्रेणियाँ और स्ट्रिंग पपेट यानी धागा कठपुतली के बारे में चर्चा की थी। आज मैं छाया कठपुतली यानी शैडो पपेट के बारे में चर्चा करूँगी। सबसे पहले छाया कठपुतली होती क्या है? भारत के कठपुतलियों का यह प्राचीन प्रकार है। इन कठपुतलियों को चमड़े की कठपुतली भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बकरी या हिरण की चमड़ी से बनाया जाता है। दक्षिण भारत और ओडिशा में छाया कठपुतली का खेल प्रस्तुत करने वाले पारंपरिक कठपुतलीकार अभी भी मौजूद है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और ओडिशा में इन कठपुतलियों के निर्माण का तरीका कमोवेश समान ही है। आंध्र प्रदेश की कठपुतली 4 से 5 फुट लंबी होती है, जबकि महाराष्ट्र की कठपुतलियाँ 9 इंच लंबी है। इन्हें बनाने के लिए बकरी की गीली खाल से बाल साफ किए जाते हैं और उस खाल को अच्छी तरह खींचकर सुखाया जाता है। उस पर ज़रूरत के मुताबिक विभिन्न आकार की सीमाओं को ली जाती है। कठपुतली की हलचल को ध्यान से रखते हुए शरीर के जोड़ों को अलग से काट लिया जाता है। उन्हें एक दूसरे के साथ डोर से बांध दिया जाता है। उनमें छेद कर उन्हें गहनों, कपड़ों आदि से रंग जाता है। फिर उन्हें सब्जियों, वनस्पतियों से निकले प्राकृतिक रंगों से रंग दिया जाता है। लेकिन उड़ीसा और केरल में कठपुतलियों को रंगा नहीं जाता है। इन कठपुतलियों को सफ़ेद स्क्रीन के पीछे नचाया जाता है। पीछे से आ रहे प्रकाश के कारण ये कठपुतलियों की छाया स्क्रीन पर दिखाई देती है। दर्शकों को अनुभवी कठपुतलियों नहीं बल्कि सफ़ेद स्क्रीन पर उसकी छाया देखते हैं, इसलिए इन्हें छाया कठपुतली भी कहा जाता है। यानी शैडो पपेट एक ऐसा पपेट है जिसको हम चमड़े की कठपुतली भी कह सकते हैं और इसको स्क्रीन पर दिखाया जाता है। बकरी के और खाल से बना हुआ ये कठपुतली होती है। ज़्यादातर दक्षिणी जगह पर इसका प्रचलित ज़्यादा है। भारत की दूसरे प्रदर्शन कलाओं की तरह छाया कठपुतली की कला भी शुरुआत में धार्मिक आस्थाओं और संस्कृति से जुड़ी हुई थी। इसमें ज़्यादातर महाभारत और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों की कहानियों को दिखाया जाता था। साथ ही उनमें स्थानीय रीति रिवाजों और कहानियों का भी जिक्र होता था। इस तरह का छाया कठपुतली दिखाया जाता है जो चमड़े के खाल से बनता है और इसको शैडो के जैसे पर्दे के स्क्रीन के पीछे से दिखाया जाता है। नेक्स्ट है छाया कठपुतली कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है। ओडिशा में शैडो पपेट को रावण छाया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में थोनु बमलत्ता शैडो पपेट को थोनु बमलत्ता के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में तोगलू गोमबेटैया, कर्नाटक में इसको तोगलू गोमबेटैया के नाम से जाना जाता है। अब रावण छाया जो कर्नाटक जो तोगलू गोमबेटैया है उसको किस तरह से दर्शाया जाता है। कर्नाटक में छाया पुतली को तोगलू गोमबैयट्टा कहते हैं। यह साधारणतः आकार में छोटी होती है। सामाजिक परिवेश के अनुसार पत्रों के आधार बड़े छोटे होते हैं। जैसे राजाओं और धार्मिक पात्रों के आकार बड़े होते हैं, जबकि आम जनता और नौकरों के आकार छोटे होते हैं। यानी तोगलू गोमबैयट्टा को इस तरह से दिखाया जाता है। अमीर से लेकर फ़कीर तक की ज़िंदगी के बारे में इस नाटक को दिखाया जाता है। इस कठपुतली को इसके माध्यम से दर्शाया जाता है ज़्यादातर कर्नाटक में। नेक्स्ट है तोलू बोमलट्टा आंध्र प्रदेश में जो प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश की छाया नाटक को तोलू बोमलट्टा कहते हैं तथा इनकी परंपरा अत्यंत समृद्ध है। पुतलियाँ आकृति में बड़ी होती है और उनकी कमर, गर्दन, कंधा और घुटनों में जोड़ होते हैं। पुतलियों दोनों तरफ से रंगी जाती हैं, जिससे पर्दे पर रंगीन छाया पड़ती है। पुतली नाटकों का संगीत मुख्यतः इस क्षेत्र का शास्त्रीय संगीत होता है तथा उनकी कथाएं रामायण, महाभारत और पुराण की होती है। यानी तोलू बोमलट्टा ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में दिखाया जाता है और इसको ज़्यादातर रामायण और महाभारत की कहानियों को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है उड़ीसा में
रावण छाया के नाम से ये प्रसिद्ध है। शैडो नाटक दिखाया जाता है। उड़ीसा की रावण छाया सभी में अत्यंत नाटकीय होती है। पुतलियाँ एकहरी होती है तथा उनमें कोई संधि नहीं होती है। साथ ही चूंकि वे रंगीन भी नहीं होती, इस कारण पर्दे पर उनकी छाया सेज स्वाम होती है। पुतलियों में जोड़ न होने के कारण उनका संचालन दक्षता से करना पड़ता है। ये पुतलियां मृग चर्म की बनी होती है तथा इनका रूप अत्यंत नाटकीय होता है। मानव एवं पशु चरित्रों के साथ साथ वृक्ष, पर्वत तथा रथ आदि भी इस्तेमाल किए जाते हैं। यद्यपि रावण छाया पुतलियां अपने आकार में 2 फीट बड़ी नहीं होती और उनके घुटने भी जोड़ युक्त नहीं होते, लेकिन फिर भी उनको छाया एकदम लयात्मक और संवेदनशील होता है। यानी रावण छाया हरिण के चमड़े से बनता है और ये ज़्यादातर इसमें जोड़ नहीं होता, ये किसी से बंधा नहीं होता है। अतः आज हम छाया कठपुतली के बारे में चर्चा किए, जिसमें किस किस क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा में इसको किस किस नाम से दिखाया जाता है। थैंक यू सो मच।